अबू लुलु फ़िरोज़, उसकी बहुत इज्जत की जाती है, एहतराम किया जाता है और ईरान में तो बाकायदा उसका मज़ार बना हुआ है। हाँ जनाब, ये 10 मुहर्रम के अंदर जो ये शरबत बनाया जाता है इसमें तो थूक भी मिलाया जाता है। मैंने आपको कहा ना कि हो सकता है आपको उलमा की बात पर यकीन ना हो, आप किसी आप ट्राई कर लें, माशरे के अंदर चले जाए, 2-4 शियों से वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम ये सुनते रहते हैं कि अबू लुलु फ़िरोज़ का मज़ार ईरान में बना हुआ है और ईरानी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अबू लुलु फ़िरोज़ वो शख्स है कि जिसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया है, हज़रत उमर का कातिल है। तो चूँकि ईरानी और ख़ास तौर पर जो शिया हज़रात हैं वो हज़रत उमर से बुग़्ज़ रखते हैं, उनसे नफ़रत करते हैं, तो इसलिए जो हज़रत उमर का कातिल है यानी अबू लुलु फ़िरोज़, उसकी बहुत इज्जत की जाती है, एहतराम किया जाता है और ईरान में तो बाकायदा उसका मज़ार बना हुआ है। ये बात हमें बहुत बताई जाती है, हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जो तकफ़ीरी और फ़िरक़ा परस्त अनासिर हैं वो इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और इसको ऐसे बयान करते हैं जैसे इसकी बहुत हकीकत है। कि देखें जनाब, ईरान के अंदर अव्वल तो कहा जाता है कि मुसलमानों के मुक़द्दसात की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, एहतराम होना चाहिए। दूसरी जानिब वहाँ पर हम देखते हैं कि ईरान में तो हज़रत उमर जो कि अहले सुन्नत के मुक़द्दसात में शामिल है और अहले सुन्नत उनको खुलफ़ाए राशिदीन में से मानते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उनके कातिल की इतनी रिस्पेक्ट की जाती है कि ईरान में बाकायदा उनका मज़ार बना हुआ है और पूरी दुनिया से शिया हज़रात लोग उनकी ज़ियारत के लिए जाते हैं। दुनिया भर से लोग देखें वहाँ ईरान में उसकी इज़्ज़त होती है, क्योंकि हज़रत उमर से ईरानियों को भी जेलसी है, नफ़रत है, बुग़्ज़ है, क्योंकि उमर ही वाहिद शख्सियत हैं कि जिन्होंने ईरान को फ़तह किया। हालांकि इस हवाले से मैं बयान कर चुका हूँ कि फ़ातिह ईरान जो है उसमें बड़े जो नाम आते हैं ख़ुद उनकी शिया बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे मुख्तार सक़फ़ी के वालिद हैं या जनाब अम्मार यासिर हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इनकी शिया हज़रात भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बहरहाल दोस्तों, कहा जाता है देखिए आप ईरान को ख़ास तौर पर वो हज़रत उमर से अदावत है और फिर शिया को भी, तो इसलिए ईरान में आपको नज़र आएगा कि वहाँ एक इलाका है, वहाँ अबू लुलु फ़िरोज़ का बाकायदा मज़ार बना हुआ है और वहाँ लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। इस बारे में अगर आप तहकीक करेंगे तो दियानत यानी दियानत का तकाज़ा ये है, आज हम इस पर गुफ्तगू करना चाहते हैं कि आया इसमें हकीकत है या नहीं है। अबू लुलु फ़िरोज़ के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि शिया तो दूर की बात है, ख़ुद अहले सुन्नत किताबों में भी अगर आप देखेंगे तो इसकी शख्सियत इंतहाई गामिज़ है, यानी छुपी हुई है। इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती, कौन है अबू लुलु फ़िरोज़, कहाँ से आया। हाँ ये पता है कि वो ईरान से, वो ईरानी था, लेकिन उसका सिलसिला नसब क्या है या उसके अगराज़ व मकासद क्या थे, वहाँ कैसे पहुँचा, वो किन के साथ उसके ताल्लुकात थे, ये बात तो हमें नज़र आती है कि वो मुगीरा बिन शोबा का गुलाम है। मुगीरा बिन शोबा के ताल्लुकात दमिश्क और शाम के साथ बहुत बेहतरीन है। और एक वाक़या इस सूरत में बयान किया जाता है कि अबू लुलु फ़िरोज़ ने हज़रत उमर से शिकायत की थी कि मुझ पर जो मेरे मालिक हैं, जो मेरे आका है मुगीरा बिन शोबा, वो मुझसे ज़्यादा कमाई ज़्यादा लेते हैं। ग़ालिबन इनके साथ मुकातबत की हुई थी कि तुम कमा के लाना और फिर उसके तुम्हें हिस्सा दिया जाएगा। तो फिर वो एक चक्की के हवाले से भी वाक़या बयान किया जाता है, उसने कहा कि मैं आपको एक ऐसी चक्की बना के दूंगा कि क़यामत तक लोग उसको याद रखेंगे। बहरहाल ये एक मुख्तसर सी हमें डिटेल नज़र आती है, ज़्यादा इसके अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आता कि ये कौन था और क्या इसकी तफसीलात है। शिया किताबों में भी इस हवाले से हमें डिटेल नज़र नहीं आती। हरमुज़ान को भी मारा गया, उबैदुल्लाह बिन उमर ने हरमुज़ान को भी मारा था। हरमुज़ान जो है जिसके नाम पर जो आज ये बयान किया जाता है अबनाए हुर्मुज़, ये हमारे यहाँ लोग बिल्कुल मुताला नहीं करते, उनको मालूम नहीं है कि अबनाए हुर्मुज़ हरमुज़ान के नाम पर नहीं है। ये सदियों से, ये यानी हज़ारों साल से इस जगह का नाम स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है। ये कोई हज़रत उमर के ज़माने में इसका नाम अबनाए हुर्मुज़ नहीं रखा गया कि जो फ़िरक़वारियत की ऐनक लगाकर हम इसका मुताला कर रहे थे, ओहो हरमुज़ है, अच्छा ये जनाब ये वो शख्स है जिसको खालिद बिन वलीद ने शिकस्त दी, जिसको हज़रत उमर के ज़माने में शिकस्त दी गई। हालांकि हरमुज़ान को हज़रत उमर के ज़माने में उसने इस्लाम कबूल किया था। तो ये लोग यानी जहाँ हमारे यहाँ बात की जाती है मुसलमान का एहतराम करना, तो फिर आप हरमुज़ का एहतराम क्यों नहीं करते? मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पर जो सलफ़ी हज़रात जो कहते हैं कि हमें पहले लोगों की बहुत इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए, तो उन पहले लोगों में से हरमुज़ान भी वो शख्स है कि जिसने इस्लाम कबूल किया था। आपने कभी सुना है कि इन्होंने हरमुज़ान को रहमतुल्लाहि अलैह कहा? कभी नहीं कहेंगे। हालांकि वो मुसलमान था और उसको मार दिया गया और उसका कोई ताल्लुक नहीं था हज़रत उमर की शहादत के साथ। इसी वजह से उबैदुल्लाह बिन उमर के बारे में सय्यदुना इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हरमुज़ान के कत्ल का क़िसास लिया जाएगा, बेगुनाह उसको मार दिया गया। तो जनाब अली ये फ़िरक़वाराना तौर पर तारीख़ का मुताला हमें बताता है कि इस तरह से तहक़ीक़ नहीं होती। और इन मौलवी और ख़ास तौर पर ये, इसमें सिर्फ मौलवी भी नहीं है, अब तो हमारे सामने बहुत सारे इंकिशाफ़ात हो गए हैं। अब हमें यह भी पता चल गया है कि सिर्फ इस माशरे के अंदर मुल्लायत ही नहीं है कि जो इंतहा पसंदी का सबब है, बल्कि ऐसे एंकर पर्सन जो पैंट शर्ट पहने हुए हैं, कोट पैंट पहना हुआ है उन्होंने और टाई लगाई हुई है और माशाल्लाह से बड़े नज़र ही आते हैं कि ये लिबरल, लेकिन अंदर उनके बुग़्ज़ इंतहा दर्जे का है और उनकी भी मालूमात कुछ नहीं होती। कोई मालूमात उनके पास नहीं है कि ये हरमुज़ान कौन है, अबू लुलु फ़िरोज़ कौन है, हज़रत उमर के ज़माने में ये सब कुछ क्या हुआ, तारीख़ का कोई मुताला नहीं किया हुआ। वो जो 2-4 दिन मदरसे में किसी वालिदैन ने भेज दिया था, गलती से ही चले गए, भाग आए, शौक़ नहीं था इनको पढ़ने का, तो उसमें भी जो इनको नाक़िस तालीमात मिली हैं उसका नतीजा ये सामने आता है
कि आज आपको ऑफिस के अंदर सीट पर बैठकर, चेयर पर बैठ के आपको बयान कर रहे होंगे, क्योंकि 2-4 दिन उन्होंने मदरसे में गुजारे या यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर, स्कूलों में, और नफरत की तालीमात कुछ ले लिए वहां पर, वो भी आपको ये बात करते हुए दिखाई देंगे कि हाँ जनाब, ये 10 मुहर्रम के अंदर जो ये शरबत बनाया जाता है इसमें तो थूक भी मिलाया जाता है। इस तरह के आप अंदाजा करें, आपको सोचने वाले लोग भी माशरे के अंदर मिलेंगे। तो ये तहकीकी बात तो छोड़ें कि भाई हरमुजान के बारे में तहकीक करें कि उसने इस्लाम कबूल किया था या नहीं किया था। तो अलगरज अबू लुलु फ़िरोज़ के बारे में भी इस तरह की हमें बातें सुनने को मिलती हैं कि वो शख्स है कि चूंकि हज़रत उमर का कातिल है, इसलिए शिया लोग आज दुनिया भर में उसका मज़ार भी बना के रखा हुआ है ईरान के अंदर, और उसकी ज़ियारत के लिए भी जाते हैं। अव्वल तो ये है कि वो ईरान के अंदर जो है उसका मज़ार नहीं है अबू लुलु फ़िरोज़ का, और वो एक वहाँ पर ईरान के अंदर कोई सूफ़ी दरवेश था, उसका नाम भी मिलता जुलता है। इस तरह होता है माशरे के अंदर, कई नाम मिलते जुलते होते हैं, लोग मशहूर कर देते हैं कि भाई ये फ़लाँ शख्स का। जैसे मिसाल के तौर पर मज़ार शरीफ है अफगानिस्तान में, इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम के साथ मशहूर कर दिया कि यहाँ इमाम अली मदफून है, मशहूर कर दिया लोगों के अंदर, चूंकि नाम मिलता जुलता है, वो किसी और सूफी बाबा का है, अली नाम के साथ मशहूरी की वजह से। और भी आप देख लें, हमारे आपको आप अगर किताबें पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा, तो नाम की मशहूरी की वजह से इल्ज़ाम लगा दिया गया। दूसरी वजह यह है कि ईरानियों को उनकी किताबों में भी इसका कोई तस्करा नहीं, अबू लुलु फ़िरोज़ का कोई एहतराम के साथ जिक्र किया गया हो कि चूंकि ये हज़रत उमर का कातिल है तो चलो उसके नाम के साथ रहमतुल्लाहि अलैहि लिख दें या रज़ी अल्लाह अन्हु। आपको कम से कम शिया जो मुसन्निफ़ीन हैं, जो मुतक़द्दिमीन है या मुताख़िरीन है, जिससे ये लोग अगर इनको इख्तिलाफ भी हो तो उसके बारे में भी ये बेसरोबा बातें इस तरह की ये किताबों के अंदर नहीं लिखते, ये आप उनको तारीफ़ करनी पड़ेगी। तो अबू लुलु फ़िरोज़ चूँकि वो हज़रत उमर का कातिल है, और शिया जैसे आप कहते हैं कि वो हज़रत उमर के साथ उनको अच्छा नहीं समझते हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि अबू लुलु फ़िरोज़ के बड़े फ़ज़ाइल और मनाक़िब इनकी किताबों के अंदर मनक़ूल होते। हमें नज़र आता कि जनाब काफ़ी के अंदर एक पूरा चैप्टर नज़र आता कि जिसमें बाबू फ़ज़ाइल अबू लुलु फ़िरोज़ होता। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर अल इस्तिफ़सार में, अल काफ़ी में, मल्ला ज़ुल फ़क़ीह के अंदर, आपको किसी किताब के अंदर भी, शियों की किताब में, मोतबर किताबों के अंदर अबू लुलु फ़िरोज़ का कोई तस्किरा, कोई उसकी गुफ्तगू उसके बारे में कहीं नज़र नहीं आएगी। मैंने आपको बताया कि हत्ता कि हमारी किताबों के अंदर भी अबू लुलु फ़िरोज़ के बारे में ये इंतहाई जो खुफिया किस्म की मालूमात हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। ये किताबों की बात तो अलग हो गई, शिया के दुनिया भर के अंदर इनके उलमा हो या आम शख्सियत, आप उनसे जाके मिले और पूछे। आप पाकिस्तान के अंदर भी इसका तजर्बा कर लें, आप किसी आम शिया से मुलाकात करें, उससे कहेंगे यार ये अबू लुलु फ़िरोज़ कौन, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात होंगी तो इतनी होगी कि वो हज़रत उमर का कातिल था, इसके अलावा और कुछ नहीं जानेगा कि ये कौन था और क्या था, इसका आगे पीछे दाएँ बाएँ सिलसिला नसब क्या है। चीज़ आए कि ये नियत कभी करेगा जनाब मैं अबू लुलु फ़िरोज़ के मज़ार पर जाऊँगा और वहाँ मैं मन्नतें मानूंगा, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। अबू लुलु फ़िरोज़ को ये सिर्फ इतना ही जानते हैं, अगर किसी को मालूमात होंगी तो वो ये कि ये जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कातिल है, इसके अलावा और कुछ नहीं पता। मैं आपको एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ। ट्यूनिस के एक आलिम हैं शेख अहमद सलमान, और मुहक्किक हैं, रिसर्चर हैं, और इनके अंदर एक अच्छी बात मुझे ये नज़र आई कि इन्होंने हमारे उस्ताद मोहतरम उस्ताद हसन फ़रहान अल मालिकी हफ़िज़हुल्लाह फ़रजल्लाहु अन्हु उनकी किताबों को बड़ा पेश किया और उसका बड़ा मुताला किया है। और इसी वजह से शेख अहमद सलमान की जो गुफ्तगू है एक बड़ी रिसर्च के साथ इसलिए चलती है कि शेख ने जो मुताला किया है उस्ताद हसन फ़रहान का बड़ा तफसील के साथ मुताला किया, उनकी किताबों का, उनकी मुहाज़रात का। इसलिए उनकी किताबों के अंदर भी ये एक कैफियत झलकती है, एक तासुर के, जहाँ से मालूम होता है कि इन्होंने उस्ताद हसन फ़रहान अल मालिकी की किताबों का मुताला किया हुआ और उसके मज़ामीन से मिलते जुलती चीज़ें जो है आपकी इनकी किताबों के अंदर नज़र आएगी आपको। तो जनाब फिर मैं ये कहता हूँ कि मुगीरा बिन शोबा की सोहबत के अंदर उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ तब्दीली तो पैदा हुई होगी अक़ीदे के एतबार से। बहरहाल शेख अहमद सलमान से सवाल पूछा गया कि आप ये बताएं कि आपका अबू लुलु फ़िरोज़ के बारे में क्या ख्याल है, शिया का। तो इसका उन्होंने जवाब दिया, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ज़रा इसको सुनते हैं। خلينا على أبو لؤلؤة. أبو لؤلؤة أنا الذي أعتقده هو أداة لتنفيذ جريمة وهي قتل عمر الخطاب. इनसे पूछा गया कि अबू लुलु फ़िरोज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा शख्स है कि जो हज़रत उमर के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया, और जुर्म कहा है इन्होंने कि हज़रत उमर का कत्ल करना ये जुर्म है, उसमें ये शख्स इस्तेमाल हुआ है। أداة أموية. من هو؟ أداة أموية. من هو أبو لؤلؤة؟ إنسان عادي من عام. और उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर जो उमवी जो उस ज़माने के अंदर असर रसूख रखने वाले लोग हैं उनका इसके अंदर किरदार हो सकता है। الناس هناك أعطي شيئا في قبال قتل عمر الخطاب. वहाँ बहुत सारे आम लोग थे ईरान। غير معلوم أنه هذا المزار الموجود في إيران هو لأبي لؤلؤة. पूछा गया कि वहाँ पर ईरान में फिर मज़ार क्यों है। بابا شجاع الدين لعله أنا قرأت بعض البحوث حول هذه القضية أنه لشخص آخر من تلك المناطق. यानी कि ये जो ईरान के अंदर मज़ार मशहूर है ये हज़रत उमर को जो कत्ल करने वाला है, जो कातिल उमर है, ये इनका नहीं है। तो जनाब ये इनका एक पूरी पॉडकास्ट है जिसके अंदर इनसे ये सवाल हुआ था, जिस पर ये गुफ्तगू हुई। तो बहुत सारे ऐसे उलमा आपको नज़र आएंगे कि जो इसका इनकार करते हैं। मैंने आपको कहा ना कि हो सकता है आपको उलमा की बात पर यकीन ना हो, आप किसी आप ट्राई कर लें, माशरे के अंदर चले जाए, 2-4 शियों से आप पूछ लें
जनाब मैंने तो ये सुना है, हमें हमारे मौलवी ने ये बताया है जलसे के अंदर तकरीर करते हुए कि शिया हज़रत उमर के कातिल पर उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यार ज़रा तुम बताओ ये अबू लुलु फ़िरोज़ कौन था? हत्ता कि मैंने तो यहाँ ऐसे ऐसे मुल्लाओं से सुना है, मैंने सुना है और इंटरनेट के ऊपर वीडियोज़ मौजूद हैं जो ये बयान करते हैं कि ये अंगूठी फ़िरोज़ा नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि हज़रत उमर के कातिल का नाम अबू लुलु फ़िरोज़ है और उसी से फ़िरोज़ा लिया गया है, और ये फ़िरोज़ा इसीलिए पहना जाता है उस निस्बत को इख्तियार करने के लिए। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम।